बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जी, आज हमने लेक्चर नंबर जो है वो 3 स्टार्ट करना है, यानी कैलकुलस का। ठीक है, जो एस एम यूसुफ की बुक लिखी हुई है उसका हमने स्टार्ट करना है लेक्चर। और कैलकुलस एडीपी बीएससी का जो प्रोग्राम है, पेपर ए है ये कैलकुलस का। ठीक है, उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, उसका हमारा हो गया था। लेक्चर नंबर 1 भी हो गया था, लेक्चर नंबर 2 भी हो गया था। उसमें मैंने अब नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। और लेक्चर नंबर 1 में अगर आप मेरा लेक्चर नंबर 1 देखते हैं तो उसमें जो है वो मैंने इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस, यानी कि कैलकुलस में हम क्या चीज़ें हैं, कैलकुलस क्या चीज़ है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। ओके, अच्छा, एक्सरसाइज जो है वो 1.1 अभी फ़िलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर ऑनवर्ड अप टू स्वान, मतलब जो भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम है। क्या है ये? सेम। हमने करना क्या है कि इन इक्वलिटी जो है इसको हमने सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या है, हमने एक हमारे पास गिवन इन इक्वलिटी होगी, उसको हमने पहले इक्वेशन, अच्छा इनइक्वलिटी हो तो हम उसको इक्वेशन नहीं कह सकते। ठीक है, सबसे पहले हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इक्वेशन बनानी है, और या तो फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं ये एसोसिएटेड इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, वो हमने बनानी होगी। फिर उससे हमने रूट्स निकाल लेने हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर वो जो x की वैल्यू आएगी ना, उसको उसके हमने इंटरवल बना लेने हैं, मतलब उसको एक रियल लाइन बना के उस रियल लाइन के ऊपर हम उसको मेंशन कर देंगे जो भी हमारे पास पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, अच्छा, फिर वो जो मेंशन हम करेंगे फिर उसके वो जो सारी रियल लाइन होगी, जो रियल लाइन होगी उसको हम अलग अलग पीस में डिवाइड कर देंगे, उनके इंटरवल बना लेंगे। ठीक है, वो जो हर इंटरवल को उठा के उस गिवन इन इक्वलिटी के अंदर हम पुट करेंगे, देखेंगे वो जो इंटरवल हमने उठाया है क्या वो इस इन इक्वलिटी को सेटिस्फाइड करता है। अगर तो वो सेटिस्फाइड कर रहा हो तो हम उसको सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे। अगर वो सेट जो होगा, वो इंटरवल जो होगा हमारे पास जो हम ले रहे होंगे कुछ पार्ट रियल लाइन का, वो अगर इसको सेटिस्फाइड ना कर रहा हो तो फिर हम उसको सॉल्यूशन सेट के अंदर नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक ही साइन दिया होगा, या लेस या ग्रेटर, लेस ग्रेटर। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें लेस ग्रेटर दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा कि उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया कि ये क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। हम इसकी सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, उससे हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, उस एक्स की वैल्यू को हम रियल लाइन के ऊपर मेंशन कर देंगे कि कहाँ पे आ रही है। फिर वो इंटरवल रियल लाइन को, जब रियल लाइन को सारी की सारी को पकड़ लेंगे, मतलब जो पार्ट बनेगा, जो इंटरवल बनेंगे उनको अलग अलग से इस इनइक्वालिटी के अंदर हम पुट करेंगे और देखेंगे क्या ये इक्वेशन ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होती है। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो वो जो पॉइंट होगा, वो जो इंटरवल होगा, वो हम सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये मेरा बताने का मकसद ये है पहले, ताकि आपको पता हो कि हम क्वेश्चन में करना क्या चाहते हैं। ठीक है, हमारे लिए इजी हो जाए। तो ये मेरा थोड़ा सा असूल है कि जैसे भी मैं क्वेश्चन को करवाता हूँ, कोई चीज़ इसमें इस तरह की आती है तो वो मैं बच्चों को पहले ही बता देता हूँ कि हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करना है और उसमें चीज़ें किस तरह की हमने डिस्कस करनी है, हमने उसको उसका तरीकाकार क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है उसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो बाकी जो इसके पार्ट होंगे, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा, कंप्लीट मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है ये हम स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, इसके बारे में वैसे मैंने बता दिया, कुछ बच्चों को पता चल गया होगा कि हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है। तो मैं इसको सबसे जब सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा सॉल्यूशन जो है हमारे पास द गिवन, मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, द गिवन inequality is
अच्छा, जब लेस देन और ग्रेटर आ जाए, इस तरह के साइन आ जाए ना, तो वो इनइक्वालिटी बन जाती है। क्या बन जाती है? इनइक्वालिटी बन जाती है। तो अब ग्रेटर है तो इसका मतलब इनइक्वालिटी इज क्या है हमारे पास? ये है 2x प्लस 5 ग्रेटर 2 माइनस 5x, ये है जी। इसको मैं अपनी सहूलत के लिए इक्वेशन नंबर 1 का नाम देने लगा हूं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको क्यों दिया? इसलिए दिया कि जब हमारे पास जो इंटरवल आएंगे ना, रियल लाइन को जब हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे इंटरवल्स में, तो वो फिर अलग अलग से इंटरवल लेके इसके अंदर पुट करने हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि कौन सी वैल्यू, ये ग्रेटर है, लेस है, फॉल्स आ रहा है, या ये ट्रू है, ये कौन सी कंडीशन है। तो उसके लिए हम फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। आपकी मर्जी है, ए कह लें, बी कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट काम क्या होगा? नो एसोसिएटेड इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें इक्वल यानी ग्रेटर लेस ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू के साइन को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ इक्वलिटी आनी चाहिए, यानी इक्वलिटी आनी चाहिए, इक्वल का साइन आना चाहिए। उस इक्वेशन को हम एसोसिएटेड इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, एसोसिएटेड इक्वेशन इज, बच्चों ये आ जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 5x। और हम ये भी जानते हैं, मैथ वाले ये भी जानते हैं कि अगर दोनों तरफ इक्वल के पहले इक्वल के बाद जो मॉड होता है, ठीक है, ये जो मॉडुलस वैल्यू होती है, जब हम इसको खत्म करते हैं तो या तो इसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा या इसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा। ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, इसके साथ मैं प्लस माइनस लिख देता हूँ, कोई एतराज नहीं है, माइनस 5x लिख दिया। ठीक है, जब मोड को ब्रेक करते हैं। ओके, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दो तरीकों से, दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। ये एक दफ़ा मैं लिख दूंगा, ओके 2x इधर कर देता हूँ। अब इसको लेके इधर आगे चलते हैं, तो ये बच्चों क्या आ जाएगा जी? इसको मैं लिखूंगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, एक दफ़ा प्लस कर दिया 2 माइनस 5x, और एक दफ़ा माइनस करने के बाद ये इधर ही कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं जी। अब 2x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 5x आ जाएगा। करेंगे इसको सोल्व, क्या आएगा? एक दफ़ा प्लस कर दिया, एक दफ़ा माइनस कर दिया, तो 2x प्लस 5, उसके बाद क्या आएगा जी? 2 माइनस 5x। इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस 5x, इसको इधर ले आओ बेशक, 2x प्लस 5x, और इस 5 को पकड़ो उधर ले जाओ, 2 माइनस 5, तो क्या आएगा बच्चों? 7x माइनस 3। x निकालना है तो x माइनस 3/7। चलो जी, एक वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको तो हम रियल लाइन के ऊपर लिखेंगे। ओके, अब इसकी बात करते हैं। ये आ जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2 प्लस 5x। अभी 2x है, ये क्या है जी? 5x। इसको मैं इधर ले आता हूँ, ये था 2x माइनस 5x माइनस 2 माइनस 5, तो क्या आएगा? माइनस, ये आ जाएगा माइनस 3x माइनस 7, तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 7 ओवर माइनस 3, तो x की वैल्यू बच्चों क्या आएगी? 7/3। चलें जी, ये हमारे पास वैल्यूज निकल आई। मैंने झूठ तो नहीं बोला था, जो कहा था सच कहा था। और मैंने कहा था x की वैल्यू आएगी उसको रियल लाइन के ऊपर। ये हमारे पास बाउंड्री नंबर आ गए हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे दीज आर द बाउंड्री नंबर ऑफ given inequality now these numbers
आर डिवाइड इन टू रियल लाइन। अब हम इसको मतलब क्या हुआ सर, आप सोच रहे होंगे सर ये भी हमें लिखना पड़ेगा। अगर ना लिखें तो इतराज कोई नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास बाउंड्री नंबर होते हैं। बाउंड्री नंबर के जो सेट के अंदर इंक्लूड नहीं होते, जो सेट के अंदर ओपन इंटरवल आता है, ये नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। तो फिर हम इन नंबर को एक रियल लाइन के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है, मतलब इसका मतलब जो मैंने लिखा, मैंने कहा ये बाउंड्री नंबर है और इन बाउंड्री नंबर को एक रियल लाइन के ऊपर नोटेशन दे देते हैं, उसके ऊपर मेंशन कर देते हैं, उसके ऊपर हम डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट वही आएगा जो कि बताऊंगा, जो करूंगा। बड़ा आसान सा सवाल है, कोई काम नहीं किया अभी तक तो बच्चों वाले काम किया जो 6-7 क्लास में हम पढ़ते आ रहे हैं। अब नेक्स्ट काम करते हैं। मैं अब ये मेंशन करते हैं, एक मैं ले लूंगा रियल लाइन, ये लो जी, यस, ये एलो एलो एलो, ये माइनस इन्फिनिटी है जी, ये आपके पास प्लस इन्फिनिटी है। और यहाँ पे कहीं आपके पास ओरिजिन होता है जो कि हमें एक बाउंड्री बताता है कि इधर हमारे पास प्लस के नंबर हैं, इधर हमारे पास माइनस के नंबर हैं। ओके, x माइनस 3/7 x माइनस 3/7। तो बच्चों यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 3/7 यहाँ पे कहीं है, ठीक है, माइनस की वैल्यू है ना। x 3 से 7 को डिवाइड करें तो 2 पॉइंट समथिंग आता है। इसका मतलब ये होगा कि ये कहीं इधर पड़ा होगा। इसको मैं बच्चों कहूंगा कि ये आपके पास क्या है, 7/3। चलो जी, इन दो नंबर को मैंने रियल लाइन के ऊपर भी ड्रा कर दिया, बता दिया कि यहां पे कहीं होंगे। आपने ऐसे करना पेपर में। ओके, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। इसमें से एक पार्ट मैक्सिमम तकरीबन 90-100% इसमें से एक पार्ट 8-9 नंबर का आ जाता है, ठीक है। और याद रहे कि इसमें कोई एमसीक्यूज नहीं आते, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें नहीं आते। बीएससी की बात कर रहा हूँ। ये जो बीएस वाले होते हैं, जो 4 साल प्रोग्राम करते हैं, उनके पास एमसीक्यूज भी होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं, लॉन्ग भी होते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे पेपर में सिर्फ सब्जेक्टिव होते हैं, 8 नंबर का, 9 नंबर का, 8 नंबर का, 9 नंबर का। बाज़ का वो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है, उसमें से 4-4 नंबर का वो पार्ट बना के पूछ लेता है, ठीक है। वो इंशाल्लाह आएगा वक्त, तो देखेंगे उस पर। अब देखो, मैं ये सारी लाइन यानी -3/7 और 7/3। अब इसके अंदर इस तरफ भी तो कोई एलिमेंट है ना, तो इसका मतलब इतना इतना जो हिस्सा ना, इसको मैं बांट देता हूं। मैं कहता हूं ये मेरे पास a है। अब उसके बाद 7/3 है, 0 तो है ही नहीं कहीं, 0 तो नंबर आया ही नहीं, हमारा कोई नंबर नहीं आया। तो इसका मतलब ये कहां पे जाके रुकेगा? यहां से स्टार्ट करके ना, यहां से स्टार्ट करते ये यहां पे आगे कहीं रुकेगा। ये आ जाएगा, इसको मैं नाम देता हूं वैसे b का। इसको क्या नाम देता हूं? b का। अब अगला रह गया पार्ट, इसका मतलब ये आ जाएगा यहां से लेकर यहां तक, जो कि हमारे पास क्या पार्ट है? सी पार्ट है। अब देखो, ये सारी की सारी रियल लाइन को मैंने डिवाइड कर दिया, ये 2 नंबर लिख दिए थे और इतना रीजन ये है, ये रीजन है और ये रीजन है, सारी लाइन डिवाइड होगी। अब अलग अलग से लाइन के पार्ट को पकड़कर इस गिवन इनइक्वालिटी के अंदर पुट करना है। जब हम पुट करेंगे तो पता चलेगा कि ये हमारे पास फॉल्स है या ट्रू है। जो फॉल्स है उसको भगा देंगे और जो ट्रू है उसको हम सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे। यस, कैसे? चेक करो। नाउ या एट रीजन। अच्छा, फिर कौन कौन से रीजन बनेंगे? एट रीजन ए। अगर ए रीजन की बात करते हैं ना जी, ए रीजन की बात करते हैं तो वो माइनस इन्फिनिटी से -3/7 बनता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बेशक चेक कर लो, यही बनता है ना, चेक कर लो। -इन्फिनिटी से 3, ये रीजन, ये वाला इतना है रीजन, ये मैंने लिख दिया। ओपन इंटरवल आएगा भाई, ठीक है, ये ओपन इंटरवल आएगा, यानी ये नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। अब -3/7 और -इन्फिनिटी के दरमियान में से दुनिया जहान का कोई नंबर उठा लो, -1 उठाओ, -2 उठाओ, -3 उठाओ, -5, कुछ भी नंबर उठा लो, तो वो क्या करेंगे? एट रीजन ए माइनस ये ले लिया तो पुट करूंगा, फिर पुट x दैट इज इक्वल टू
कौन सा नंबर x, मैं कोई नंबर इसमें से उठा लूं, मैं मान लीजिए कि x पुट कर देता हूं, -1 कर लो जी, चलिए -1 कर लें, -1 मैंने ले लिया। अब ये जो -1 लिया ना जी, ये काम करेंगे यहाँ पे, ये -1 पुट करेंगे इन इनइक्वालिटी के अंदर, इन इक्वेशन 1। आप देखो इसका फायदा हुआ ना 1 का, देखो 1 का फायदा हुआ, ठीक है, ये हमारे पास 1 का फायदा हो गया कि अब 1 के अंदर पुट करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 × -1 + 5 ग्रेटर 2 - 5 - 1, इसको बंद कर दो। अब क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2 माइनस प्लस 5 ग्रेटर 2 + 5, ओके। नेक्स्ट क्या आएगा, ये आ जाएगा 3 ग्रेटर क्या आएगा नेक्स्ट 7। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 ग्रेटर 7, दोनों तरफ मोड की वैल्यू रियल नंबर हैं तो हम मोड के बगैर भी लिख सकते हैं 3 और 7। क्या 3 बड़ा है 7 से? ओ भाई मुझे एक बात बताओ, एक 10 रुपये ज़्यादा हैं या 5 रुपये ज़्यादा हैं? 10 रुपये ज़्यादा हैं। तो ये देखिए काउंटिंग सी सिंपल सी बात है, 3 बड़ा है 7 से, बात गलत है। सोचें 3 बड़ा हो सकता है 7 से? नहीं हो सकता। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स। यस, खत्म, खलास। ओके नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हो गया। अब ये तो खत्म हो गया जी। अब हम चलते हैं एट रीजन बी, ये पकड़ते हैं एट रीजन बी। बी क्या है जी, -3/7, यानी कि सारा हिस्सा, ये इसके बाउंड्री नंबर आएंगे -3 से 7 और 7 से 3, यानी कि -3/7 और 7/3। ये चेक करते हैं जी, करो जी। अब कहता है -3/7 और 7/3 के दरमियान में से दुनिया जहान का कोई नंबर उठा लो और इसके अंदर इनइक्वालिटी के अंदर पुट करो, देखेंगे फॉल्स है ट्रू है। तो बड़े आसान सा है, देखिए 0 में नजर आ रहा है, 0 ले ले, 0 आसान है, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, मतलब 1 भी ले सकते हैं, 1 बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है, 0 है, 0 ले लो। तो पुट x = 0 इन 1 के अंदर पुट कर देते हैं। चलें ये करें, पुट 1 के अंदर किया तो क्या होगा, ये आ जाएगा 2 0 + 5 ग्रेटर 2 - 5 × 0। यस। अब नेक्स्ट क्या आएगा जी बच्चों, नेक्स्ट आ जाएगा 2, ये तो 0 हो जाएगा ना, प्लस 5 2 - 0, तो क्या आएगा 5 ग्रेटर 2। तो मैं कह सकता हूं ना फिर 5 ग्रेटर 2, भाई 5 बड़ा है 2 से। 5 जिस तरफ मुंह खुला होता है ना, जिस तरफ मुंह खुला होता है उस नंबर को, उस वाले नंबर को बड़ा बोलते हैं, यानी इधर वाली साइड बड़ी है, यानी 5 बड़ा है 2 से, तो विच इज, ये बात सही है, विच आर ट्रू, ये बात ट्रू है। अब एक रीजन रह गया, ये भी हो गया, ये रह गया एट रीजन सी। कौन सा आएगा जी, सी रीजन ले, सी रीजन 7/3 से इनफिनिटी तक करें जी पुट। क्या आएगा, पुट कोई नंबर ले लो, कोई नंबर, कहता इस से लेकर, यानी इधर से लेकर इधर तक कोई नंबर उठा लो। अगर 3 को मैं डिवाइड करता हूं, 7 को डिवाइड करता हूं 3 पे, तो 2 पॉइंट समथिंग आता है ना, तो उससे थोड़ा सा आगे 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 50 लाख कुछ भी ले लो, जो मर्जी ले लो। तो पुट x = मैं इससे अगला नंबर 3 आता है तो 3 ले लेता हूं। पुट x = 3 इन 1 2 into 1 plus 5 greater 2 minus 5
3 ना 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 3 पुट करें भाई, सॉरी फॉर दैट, ये 3 है। ओके ये आ गया, ये आ जाएगा 6 प्लस 5 ग्रेटर 2 माइनस 15। तो प्यारे बच्चों ये क्या आएगा 11 और ग्रेटर ये आएगा -13। एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। मॉड की वैल्यू कभी मॉड के अंदर माइनस आ जाए तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है, उसको हम कभी भी माइनस नहीं लेंगे। तो ये आएगा फिर 11 ग्रेटर 13। मुझे बताओ 11 बड़ा हो सकता है 13 से, विच और फॉल्स, ये फॉल्स है जी। तो फिर इसका जो सॉल्यूशन सेट है जी क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा इसका, देखें एक तो इस रीजन के ऊपर आ गया, एट रीजन ए के ऊपर आया क्या फॉल्स, इसको तो खत्म करो जी, खल्लास, ये खत्म करो इसको, ये गया। अगर ये एट रीजन बी की बात करता हूँ, एट रीजन बी की बात करता हूँ तो क्या आएगा, एट रीजन बी के ऊपर अगर देखा जाए तो फॉल्स है या क्या है, ये चेक करो, फॉल्स है, ट्रू है भाई, ट्रू है, ये लेना है, ये सेट आ जाएगा, इतना इतना सेट आ जाएगा, ये इतने से लेकर इतने तक कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ना इनइक्वालिटी के अंदर तो वो सेटिस्फाइड होती है इक्वेशन, इसका मतलब ये सेट आ जाएगा। ओके ये ठीक है। रीजन सी की बात करें, सी के लिए फॉल्स आ गया, इसका मतलब ये भी खत्म करो इसको, ये भी नहीं लेंगे। तो फिर इसका मतलब हैंस सॉल्यूशन सेट इज क्या आएगा, उसको ऐसे लिख दें, सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, उसको कौन सा आया जी, किस इंटरवल पे आया, -3/7, ये आया ना इंटरवल, ये सेट आया ना, तो उसको लिख दो -3/7 और 7/3, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3/7 और 7/3। ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसका आंसर, ये आंसर आ गया। एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता, अगर x मोड ये आ जाए तो x पॉजिटिव कब होगा, दो तरह के हो सकते हैं, x प्लस माइनस हो, यानी +x प्लस -x। तो इफ ये कब होता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये डेफिनेशन आप जानते हैं। और -x कब होगा, इफ x लेस देन 0। तो दो शर्तें हो सकती है ना, या तो कोई चीज़, या तो कोई इक्वल 0 के इक्वल हो सकती हैं, या वो ग्रेटर देन हो सकती हैं, या वो तीन तरह की चीज़ें होती हैं। एक आपके पास आ जाता है ग्रेटर, एक आपके पास आ जाता है लेस, एक आपके पास आ जाता है इज इक्वल टू, ठीक है, यानी कि ये चीज़ें आती हैं। तो ये अगर प्लस की वैल्यू है तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस x होगा, और x लेस देन 0 आ जाए तो वो -x होगा। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर है जी 7, जो कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैं करवाऊंगा, ठीक है, 8 और 9 उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये इंतहाई आसान है, बहुत आसान है, सोल्यूशन सेट निकाली है हमने सोल्यूशन सेट सबके निकालने होते हैं। तो हमने सिंपल रूट्स निकाली, एक्स की वैल्यू निकाल के उसको रियल लाइन के ऊपर ड्रा किया और उसके बारे में बता दिया जी, ठीक होगा जी, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। ओके जी, नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।